राम राम सा। तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमला आंध्र प्रदेश में मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू दिए जाते हैं उनमें जानवरों की चर्बी के अंश का मिलना क्या हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की एक मोटी साजिश है या मंदिर का कुप्रबंधन है? दोनों ही सिचुएशन में हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हिंदू धर्म के जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां जाना लोगों का जीवन का एक सपना होता है और जहां मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने के बाद लोग अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण या कह सकते हैं आनंददायक पल महसूस करते हैं। उस मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर प्रसाद में जो लड्डू दिया गया उसमें गाय की चर्बी के अंश का मिलना। अब जो लोग मंदिर में दर्शन करने गए वो सोच रहे हैं कि हमने मंदिर में जाकर अच्छा काम किया या वहां का प्रसाद खाकर हमने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन बात यह आती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहली बात, भारत कहने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्मों को अच्छे से पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन आपको क्या पता है, इस भारत में इस हिंदू धर्म के लोगों को या हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य हिंदुओं के मंदिरों का प्रबंधन सरकार करती है। हमारे धर्माचार्य या हिंदू धर्म के लोग नहीं करते। हम केवल कुछ छोटे मंदिर जो गांवों के मंदिर है जिनमें कोई आय नहीं होती है या बहुत बड़ा आय का स्रोत नहीं है, उन्हीं का प्रबंध करते हैं। जो बड़े मंदिर है जिनसे आय के बहुत बड़े स्रोत है उन पर भारत सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकारों के निकाय जो है उनका प्रबंधन है। क्या ये हिंदुओं के साथ पक्षपात की नीति नहीं है? ये नीति बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, लेकिन आजादी के बाद इस नीति को और ज्यादा दृढ़ किया गया और उसी का देखो हर्जाना है। अगर हिंदू धर्म के जो मंदिर है या तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन हिंदू धर्माचार्यों के पास होता तो क्या उसके लड्डू प्रसाद के रूप में जो लड्डू बनते हैं उन लड्डुओं में जो घी प्रयोग होता, क्या उसमें कभी भी जानवर की चर्बी का अंश मिलता? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं मिलता। भारत में ऐसा केस आपको पहले कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रबंधन वहां की सरकार, भूतपूर्व सरकार या पूर्व सरकार वाईएसआर कांग्रेस के राज में हो रहा था और वहां पर जो घी प्रयोग में हो रहा था उसमें 3 जानवरों की चर्बी का अंश मिला है। तो सोचने वाली बात है, क्या सरकार जो कार्य कर रही थी उसमें उसकी आंखें बंद थी या सरकार की खुद की एक चाल थी? इन चीजों से तभी बचा जा सकता है, ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं हो। इनसे बचने के लिए एक महत्वपूर्ण काम जो किया जा सकता है वो काम है कि हिंदू धर्म के जितने भी धर्मस्थल है उनके प्रबंधन का कार्य स्वतः ही हिंदू धर्माचार्यों को दिया जाए। जैसे मुस्लिम अपनी मस्जिद का संचालन और प्रबंधन खुद अपनी इच्छा से करते हैं, अपने ईसाई जो है चर्च का प्रबंधन और संचालन खुद अपनी स्वतंत्रता से करते हैं और इवन मस्जिद और चर्च के संचालन का खर्चा सरकारें देती है। जबकि हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों के आने वाली आय का टैक्स लिया जाता है। हमारे को इससे कोई तकलीफ नहीं है, भारत में किसी को भी, कि भाई मुस्लिम मस्जिद का संचालन कर रहा है या चर्च का संचालन ईसाई कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। हम बिल्कुल खुश है कि भाई वो अपने धर्म के धर्मों का या धर्म स्थल जो है उनका संचालन कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि भारत में हिंदुओं को हिंदू धर्मों के जो तीर्थ स्थल है उनके संचालन का प्रबंधन का कार्य हिंदू धर्माचार्यों को दिया जाए ताकि भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं हो। भाई देखो, ये कोई छोटी गलती नहीं है मंदिर के लड्डू में चर्बी मिलना। कुछ धार्मिक लोग या कह सकते हैं हिंदू अपने जीवन काल में तिरुपति बालाजी के मंदिर का दर्शन करने का ख्वाब देखते हैं और जो लोग मंदिर में दर्शन कर लेते हैं वो ये अपने आप को खुश नसीब मानते हैं कि मैंने मेरे जीवन चक्र में बालाजी के मंदिर या दर पर अपना सिर झुकाया है। वो अपने आप को स्वर्ग में प्राप्ति जैसा मानते हैं। लेकिन जब उन्हीं लोगों को यह पता चला कि जिस मंदिर में जाने के लिए का जो ख्वाब था वो जब पूरा हुआ, वो बहुत खुश थे। वहां उन्होंने जो प्रसाद लिया उस प्रसाद में गाय की चर्बी है, उस गाय की जिसे हिंदू धर्म में लोग माता की तरफ पूजते हैं, जिसमें 33 कोटि देवताओं का निवास माना जाता है, उस गाय की चर्बी का होना ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसलिए वर्तमान भारत सरकार से विनम्र निवेदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह से, इनसे विनम्र निवेदन है कि अब समय आ गया है जब मस्जिद और चर्च की तरह
हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और इनका प्रबंधन हिंदू धर्माचार्यों को दिया जाए। जय श्री राम।